अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ख्वाबों के बारे में। ये 3 ख्वाब जिस किसी शख्स को भी आते हैं, यानी जिसे ये 3 ख्वाब दिखते हैं, तो वो अल्लाह का महबूब बंदा है और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। तो वो 3 ख्वाब कौन से हैं और इन ख्वाब की ताबीर क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेगा। क्या पता ये ख्वाब आपको भी आते होंगे, लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, ये 3 ख्वाब जिस आदमी को आते हैं, तो आप ये समझें कि वो आदमी अल्लाह ताला के बहुत करीब है। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो 3 ख्वाब कौन से हैं जिनकी वजह से अल्लाह का वली होना उसके लिए मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ख्वाबों की ताबीर की हालत में। अगर आप ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो इसकी जो ताबीर निकलती है कि आप अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत ही ज्यादा अनकरीब इज्जत देने वाला है और आपका रुतबा और शान अल्लाह ताला बुलंदियों तक की तरफ लेकर जा रहा है। अल्लाह पाक आपसे राजी हो चुका है। अगर आप ख्वाब की हालत में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आपकी इज्जत और आपकी सफाई और आपकी शान दुनिया की नजर में और अल्लाह की नजर में बहुत ऊंची है। तो प्यारे दोस्तों, ये एक ख्वाब अगर आपको आता है कि अगर आप अपने ख्वाब में देखें कि आप खुद कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, तो आप समझ जाना ये इस चीज की निशानी है, ये इस बात की दलील है कि आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और अल्लाह ताला के करीब तरीन है। और तो और अगर आप जवान हैं, यानी आपको ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है, यानी आप जवान हैं और आपको ये ख्वाब आता है, तो यकीन मानिए अगर आपको जवानी की हालत में ख्वाब आता है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और जवानी के अंदर जिस इंसान को ये ख्वाब आता है तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में एक अच्छा मकाम और मर्तबा देने वाला है। ये अल्लाह ताला की गैब से मदद होती है। तो ये ख्वाब जिसको आता है कि अगर वो देखे कि वो अपने ख्वाब में कुरान शरीफ पढ़ रहा है, तो आप समझ जाना कि अल्लाह ताला आप पर बेशुमार रहमत बरसाने वाला है। तो दोस्तों, अब दूसरे ख्वाब की तरफ बढ़ते हैं कि वो कौन सा दूसरा ख्वाब है जिसको अगर हमने देखा तो हमें समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला के हम महबूब बंदे हैं। अल्लाह ताला हम पर बेशुमार रहमतें बरसाने वाला है। तो दूसरा ख्वाब कौन सा है, आइए जानते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप ख्वाब की हालत में नहा रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और वैसे तो आप जब नहाते हैं इस दुनिया में, रोजाना जब आप नहाते हैं तो आप देखें कि आपकी गलाजत दूर होती है, आपकी गंदगी दूर होती है, आपका जिस्म पाक और साफ होता है। जब आप बाहर नहा कर निकलते हैं तो तब दोस्तों हमें एहसास होता है, हमें बहुत ताजा फ्रेश फील होता है और आपका दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा भी गुजरता है। ख्वाब की हालत में जब आप ये देखें कि आप नहा रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे गंदगी दूर कर रहा है। आपके जहन से जो गलत ख्याल हैं वो खत्म होंगे और आप अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे, आप नेकी की तरफ रवा दवा हैं। आप एक ऐसे मकाम पर चढ़ चुके हैं जहां पर एक अल्लाह वाला होता है, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उन्हीं को ये ख्वाब आते हैं। और अगर आपको ये ख्वाब बुढ़ापे में आता है या आपको ये ख्वाब जवानी में आता है, तो अगर आपको ये ख्वाब मान लो जवानी की हालत में आता है, तो ये इस बात की दलील है कि जवानी में अल्लाह ताला आपसे बेशुमार गंदगी को दूर करने वाला है और आपकी इज्जत आला मर्तबे पर जाने वाली है, आपकी शान और शौकत बनने वाली है और आप एक बुलंद ही बुलंद दर्जे पर रमा दमा होने वाले हैं। अगर आपको ये ख्वाब जवानी में आता है कि जिसमें आप नहा रहे हैं, तो आप समझिएगा कि आप एक अच्छे तरीके से एक अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, यानी आप नेकी की राह पर चल रहे हैं। और अगर प्यारे दोस्तों ये ख्वाब आपको बुढ़ापे में आता है तो आप समझ जाना अल्लाह ताला आपकी जिंदगी से भी गंदगी को दूर करेगा। और प्यारे दोस्तों, तीसरा ख्वाब जो है वो ये है कि अगर आप ये देखें अपने ख्वाब में कि आप मुसल्ले पर बैठे हैं और गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं और अल्लाह ताला के सामने ज़ारो कतार रो रहे हैं और अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी तलब कर रहे हैं, तो ये भी इस बात की निशानी है कि आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और अल्लाह पाक आपको दे रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला जिस आदमी
آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب ان بندوں کو ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دیتا ہے جو بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ساری دعا جو ہے وہ قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھاتا بھی ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے اور ان سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں تو اگر ایک عام آدمی اگر رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ کنٹینیو نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، چاہے اس کی دل کرے یا نہ کرے، لیکن وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزار دیتا ہے، اور یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے خاص کرم نوازی۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو یہی سب بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو 3 خواب ہیں اگر آپ کو آئے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ اگر آپ کو یہ خواب آتے ہیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ خواب نہیں آئے ہیں، یعنی آپ کو ان تینوں خوابوں میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو نہیں آیا، تو آپ مایوس نہ ہو، آپ ضرور نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس یہی کچھ ہم آپ کو بتانے والے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔